पाकिस्तान का झूठ फिर दुनिया के सामने आ गया है और पाकिस्तान G7 समिट कनाडा में हो रही है। उसके लिए जी तकरीबन 6 साल से ये हो रही है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। बस रवीश ने तो इस पर प्रोग्राम भी बना दिया और जाहिलों के 2 मिलियन व्यू भी चले गए। बड़ी G7 समिट के लिए भारत को न्योता नहीं आया है। पाकिस्तान की पोल खुल गई है। पीएम मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा जा चुका है। पीएम मार्क कार्नी की तरफ से भेजा गया ये निमंत्रण इस समय कनाडा में लगातार सुर्खियों में है। बस हवा निकल गई। वो कोई मौका नहीं छोड़ता यार, वो कोई मौका नहीं छोड़ता कनाडा को जलील करने का। और हम मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें तो टेररिज्म पर बात होगी और पाकिस्तान की खाल उधेड़ के उसकी वहां पे जैकेट, मोजे और दस्ताने, टोपी बनाई जाएगी। चाह रहा था G7 से लेके जी जली तक, पर सम्मान में मनाया नहीं तो टाइटल बना दिया G7 और धुआं धुआं। जो कंट्री होस्ट कर रहा होता है ये उसके ऊपर होता है, उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको इनवाइट कर रहा है। यानी G7 कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो सब बैठ के तय करते हैं कि हमें इस समिट में किसको इनवाइट करना है और किसको नहीं करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, 50th हुई थी इटली में जिसमें मोदी जी गए थे, लगातार जा रहे हैं। और इस बार जब नहीं गए तो साहब लोगों के खुशी की लहर आ गई। अब ये 51st हो रही थी, कनाडा में हो रही है, एल्बर्टा में। अब ये तो बात तय है कि कनाडा की सरकार भले बदल गई है, ट्रूडो निज्जर को लेकर बहुत चिल्लाता रहता था, नई सरकार आ गई है, अनीता आनंद वहां की फॉरेन मिनिस्टर बन गई हैं, जयशंकर जी के लिए उन्होंने ट्वीट भी किया था, आपस में लोगों की वार्ता भी हुई है, नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं मिस्टर मार्क। लेकिन एक देश की पॉलिसी होती है तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते आतंक को लेकर बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हमने वहां पर एक आतंकी को आरोप है ढेर किया था। तो इसमें अगर हमें इनवाइट ना भी आता तो क्या हो गया? इसका मतलब जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है इटली ने इनवाइट किया, अगली बार कनाडा ने नहीं किया, उसके बाद अगर कहीं यूके में होगी तो वो इनवाइट करेगा। तो ये इंडिविजुअल चॉइस होती है। ऐसा माहौल नहीं हो, ये ऐसी बात नहीं है जैसा माहौल 2 कौड़ी के लोग बना रहे थे कि साहब G7 ने टोटल बैठ के तय करा कि हम इनको नहीं बुलाएंगे। पाकिस्तान में 45% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता तो मेल नरिशमेंट है, वहां पे मेल नरिशमेंट है तो बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि आपको पता है कि खुराक चाहिए दिमाग के बढ़ने के लिए, यू रिक्वायर अ बैलेंस डाइट, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिल पाती। और अब तो मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, तो पानी भी बंद है, खाना भी बंद है, सब कुछ बंद है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये सारे के सारे लोग अपनी खुद की कौम पे प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही है, उसी को झूठ बोलते रहेंगे कि भैया ऐसा है कि पहले तो था मोदी के लिए इनविटेशन आने वाला था, लेकिन फिर यहां से हमने बिलावल भुट्टो को भेजा और यहां से फील्ड मार्शल आजम मुनीर ने फोन करा और शहबाज शरीफ साहब थोड़े से दंदनाए और कनाडा ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान तो एक एटमी कुव्वत है और कलमा पढ़ के मुल्क बना है और सब वहां पे जज्बे वाले हैं, पूरी कौम जज्बे वाली है। तो इसलिए लिहाजा लाल टोपी का भी फोन आ गया बीच में, तो अब हम कैसे मोदी को बुला लें? तो हमने मोदी का इनविटेशन किया। ये ऐसे ऐसे चूरन अपनी कौम को लोग बेचते हैं और उनकी कौम ये सब विश्वास भी कर लेती है। जैसा मैंने आपको बताया, लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बहुत कम है दोस्तों, बहुत ज्यादा कम है। तो फिर पाकिस्तानियों को अब जो चूरन खिलाओ खा लेते हैं। एनीवे, मोदी जी जा रहे हैं और 2-4 अहम मुद्दों पे मोदी जी वहां पे बात करेंगे। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि किन किन मुद्दों पर बात करेंगे दोस्तों। एक तो टेररिज्म पर बात होगी और पाकिस्तान की खाल उधेड़ के उसकी वहां पे जैकेट, मोजे और दस्ताने, टोपी बनाई जाएगी। पाकिस्तान की खाल उतार के जैकेट, जूते, मोजे, दस्ताने, टोपी, ये सारी की सारी चीजें बनाई जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी जी बात करेंगे सप्लाई चेन के बारे में। 100% आप लिख के ले लो। मोदी जी का फेवरेट टॉपिक, 2 फेवरेट टॉपिक है मोदी जी के। मोदी जी कहीं पर भी जाए इन 2 टॉपिकों के बारे में तो उनको बात करनी ही करनी है। एक फिनटेक के बारे में उनको बात करनी है, उनका पैशन है। और दूसरी चीज आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये भी चीज होने वाली है। फिर होना हो मोदी जी ये बोले कनाडा से कि ठीक है आप ऑयल और गैस बेचते हैं, हो सकता है हम आपसे ऑयल एंड गैस खरीदना चाहें, यह भी बात हो सकती है। स्टूडेंट्स के बारे में बात हो सकती है, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स का बड़ा मामला चल रहा है कनाडा में। अगर इनविटेशन आ भी गई होती तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं जाना था। लेकिन बात सारी पाकिस्तान की अगर मैं करूं तो मुझे समझ नहीं आती, भाई आप किस लिए उल्टी कलाबाजियां खा रहे हैं? आप तो उसका हिस्सा कभी रहे ही नहीं। ऐसा तो नहीं है
कि पीएम मोदी नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया है और वो जी सबसे आगे की फर्स्ट रो में उनको बिठाया जाएगा या फोटो के वक्त भी सबसे आगे खड़ा किया जाएगा, ऐसा तो नहीं होने लगा। तो जिस चीज का हम हिस्सा ही नहीं है, हम किसी जगह कंपटीशन में वहां पर है ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में, वहां के लिए हम खुश हो रहे हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। अब ये चीज जो है ये शायद आपको किसी और कंट्री के साथ पाकिस्तानियों की होती हुई दिखाई नहीं देगी। कई लोग जो है वो ट्विटर पे ये भी लिख रहे हैं जी खालिस्तान तो बन के रहेगा वगैरह वगैरह। तो उन लोगों से मुझे ये कहना है कि खालिस्तान तो फिर शायद कनाडा में ही बनेगा, क्योंकि ज्यादातर खालिस्तान सपोर्टर्स हमें कनाडा में ही दिखाई देते हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में बनेगा, और तो फिर ये भी याद रखिए कि अगर हिंदुस्तान में बना तो वहां से लेकर तो पाकिस्तान तक आ सकता है, क्योंकि क्लेम तो वो यही कर रहे हैं ना खालिस्तान के लोग। या खालिस्तान के लोग क्या, खालिस्तान तो है ही नहीं। तो मुझे समझ नहीं आती, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कहा करते हैं कि भाई खालिस्तान है ही नहीं, तो ये पता नहीं खालिस्तानी खालिस्तानी क्या कहलाते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि वो तो क्लेम तो वो लाहौर तक करेंगे, बल्कि उससे भी आगे तक करेंगे अगर उन्होंने बनाना शुरू किया खालिस्तान को। और बिल्कुल वही हालत हो जाएगी जो आपकी इस वक्त अफगान बॉर्डर पर है। यानी अफगानिस्तान की जो टीटीपी है वो कहती है कि जी ये जो केपीके है ये भी हमारा है, पेशावर भी हमारा है, इसका सारा एरिया हमारा है केपीके का, और हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। तो क्या वही चीज क्या हम लोग चाहते हैं कि अब पंजाब की तरफ भी शुरू हो जाए कि यहाँ पर भी खालिस्तान के सपोर्टर्स जो हैं, खालिस्तान बनेगा वैसे ही जैसे हम तालिबान की गवर्नमेंट को ला रहे थे। और आज तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो जितनी नफरत हमसे करती है उतनी शायद ही वो किसी से करती हो। भारत के साथ भी उनके टर्म्स अच्छे हैं, बाकी कंट्रीज के साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका जिसने 20 साल उनकी मार लगाई और उन्होंने भी पलट के अच्छा खासा टफ टाइम दिया अमेरिका को, उनके साथ तो उनकी बातचीत है, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो बात करना नहीं चाहते, मजबूरी। और उस पे जो वहां के अब जो मिस्टर मार्क वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका इस पर विरोध भी वहां की लोकल पार्टियों ने किया है, जो मूलतः वहां की सिख पार्टीज हैं, कि आपने इनको क्यों बुलाया है मोदी जी को। अभी भी ये चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अंदर कुछ पक रहा था कि बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, जब तक निज्जर का मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और कनाडा बोल रहा है कि भारत का हाथ है। और इस बीच में जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो हमारे एक हैं वीना नादजुबुल्ला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा, उन्होंने ये कहा कि वहां की हैं, उन्होंने वहां की न्यू गवर्नमेंट से कहा ये आपके पास मौका है भारत से रिश्ते मजबूत करने का, ये आपकी स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है कि आप भारत को बुलाएं। आने वाले वक्त में 25% वर्ल्ड की इकोनॉमी भारत के पास होगी। जस्टिस टू निज्जर अलग बात है, लेकिन मोदी जी को इनवाइट ना करना यह अलग बात है। और उन्होंने इटली का एग्जाम्पल दिया कि 50th G7 समिट में मोदी जी को इनवाइट करके इटली ने एक नई रिश्तों की शुरुआत की है भारत के साथ। तो ये जो इनवाइट किया जाता है ये अपने फोरम का संदेश दूर तक जाए, इसके लिए इनवाइट किया जाता है।